चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब पहली एंट्री पढ़ो जरा, आपके असाइनमेंट में पहली एंट्री है ना, पढ़ना जरा क्या है। 1 अप्रैल की एंट्री है, एबीएन टैक्सेशन सबमिटेड कंसल्टेंसी बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ₹55,000। एबीएन टैक्सेशन ने अपना कंसल्टेंसी का बिल दिया है 55,000 रुपये का। पहले तो डेट 1 अप्रैल, दूसरी एंट्री करनी है F7 में। हमने ये डिसाइड करा कि सारी एंट्री अभी हम जर्नल में करेंगे, तो ये 2 स्टेप तो मेरे पूरे हो गए। और F11 वाला स्टेप हम कंपनी क्रिएट करने के साथ ही कर चुके हैं। जो सबसे पहले F11 वाला स्टेप था हम ये पहले ही कर चुके हैं ना, वहाँ TDS इनेबल करा के आ चुके हैं। यहाँ पे ये TDS इनेबल करा के हम F11 वाला काम पहले करके आ चुके हैं जब कंपनी क्रिएट करी थी। अब जर्नल की एंट्री आ गई। अब ये एंट्री क्या है और खर्चा कौन सा बुक होगा ये बता दो। एबीएन टैक्सेशन सबमिटेड कंसल्टेंसी बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2000, अप्रैल के महीने का बिल है 55,000 रुपये का बिल है। खर्चा कौन सा बुक होगा? जब कंसल्टेंसी का बिल है बेसिकली प्रोफेशनल की फीस है ना, प्रोफेशनल फीस में बुक होगा ये खर्चा। तो मैं मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ खर्चे का, ऑल्ट सी प्रोफेशनल फीस अकाउंट, ठीक है। ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑनलाइन वाले बच्चों हाँ, एक्सपेंस इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात है। अब देखो आप इसके बाद कुछ नहीं कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल। जीएसटी तो अभी हमने करा ही नहीं, तो छोड़ देते हैं जीएसटी को। जीएसटी वाला एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ भी देते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली सर्विस ही है वैसे तो ये आ रहा। इज टीडीएस एप्लीकेबल, जैसे स्पेस बार करोगे तो एप्लीकेबल है ना, एप्लीकेबल। अब ये पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, कैटेगरी और नेचर ऑफ पेमेंट। तो कैटेगरी और नेचर ऑफ पेमेंट वहाँ पे देखो क्रिएटेड है नहीं है, वहाँ लिस्ट नहीं दिख रही है। एक्सट्रीम राइट पे देखोगे, वहाँ देखो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है राइट पे, यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, तो आपको कैटेगरी क्रिएट करनी है। सेम स्क्रीन ईआरपी पे चलती है, ईआरपी में भी बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब ईआरपी में बस क्या होता है, वहाँ पे क्रिएट का बटन नहीं होता, आपको ऑल्ट सी करना पड़ता है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट पे ऑल्ट सी करो या क्रिएट करो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, टीडीएस किस सेक्शन में करना है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस अंडर सेक्शन 194H, पक्का 194J। चलो ठीक है। यहाँ पे सेक्शन पूछा, देखो ये वाला जो सेक्शन लिखा है ना, ये हमने अपने मन के लिए लिखा है, अपने पढ़ने के लिए, लेकिन टैली से नहीं पढ़ता, टैली इसको पढ़ता है। जो सेक्शन आप यहाँ रखोगे इसकी बात मानेगा, सेक्शन 194J। यहाँ पेमेंट कोड की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब इंडिविजुअल का ये रेट ऑफ अदर डिडक्टिंग है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ का विद पेन नंबर, ये लिखा है विद पेन नंबर। विद पेन नंबर टीडीएस कितना 10% प्रोफेशनल फीस में है, टीडीएस विद पेन नंबर कितना 10%। कंपनी का अदर डिडक्टिव का, इंडिविजुअल एचयूएफ का 10%, अदर डिडक्टिव का भी 10%, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। 10%। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है कि कहता टीडीएस कब तक नहीं कटना 194H में, जो में सॉरी 30,000। यहाँ पे एक ही लिमिट है ना, यहाँ पे एक ही लिमिट। अभी जब 2 लिमिट में आएंगे तो कंट्रोल आई करके भी 2 लिमिट भी खोलेंगे, है ना। ये आ गया। अब हमने इसे बता दिया ये वाला खर्चा। अभी देखो पता नहीं कितने का आएगा, किसका आएगा नहीं पता। हमने पहले मास्टर क्रिएट करते हुए भी बता दिया कि प्रोफेशनल फीस का खर्चा जब भी आएगा, और अगर उसकी लिमिट 30,000 सिंगल बिल या कोई भी लिमिट, जब भी लिमिट 30,000 से पार होगी, सिंगल बिल का चक्कर नहीं है ना इसके अंदर। अगर वो लिमिट खर्चा 30,000 से ज़्यादा होगा तो आप टीडीएस काट लियो, तो 194J काट बुक हो गया। खर्चा कितने का है मेरा 55,000 का। खर्चा मैं पूरे से डेबिट करूँगा, एक्सपेंस पूरे से डेबिट करूँगा। अब यहाँ पे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट पार्टी रिमास्टर क्रिएट करना है, ऑल्ट सी एबीएन टैक्सेशन। एबीएन टैक्सेशन इसका ग्रुप बनेगा क्रेडिटर, हाँ। अगेन इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस, इस पे यस। अब इसका स्टेटस बताना है, ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ। इन द सेम वाउचर, हाँ सेम वाउचर में टीडीएस काटना है। यूज एडवांस एंट्री, अभी सॉरी सेम वाउचर में टीडीएस काटना है, ये कैटेगरी के अंदर, इस वाले कैटेगरी के अंदर है ना, 194J के अंदर। बस एडवांस एंट्री अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ चलते रहो।
यहाँ पे इसका पेन नंबर डालना है। अब आपके पास असाइनमेंट में पेन नंबर कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो जिसमें जो कि पहली बार में अभी है नहीं आपके पास, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अगर पेन नंबर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। ये रहा प्रोवाइड पेन डिटेल, इस ऑप्शन को यस करो और इसे लिख दो अवेलेबल, कि मेरे पास पेन नंबर है, या जब टीडीएस की रिटर्न डालूंगा तब मैं पेन नंबर डाल दूंगा तो टीडीएस एक्स्ट्रा ना कटे इससे, है ना। आपको क्या करना है, देखो दोबारा बता रहा हूँ, या तो यहाँ पे पेन नंबर डाल दो। अगर पेन नंबर इन केस नहीं है, टैली के असाइनमेंट में भी बहुत सारे केसों में आपको पेन नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, प्रोवाइड पेन डिटेल को यस करना है, ऑप्शन खुलेगी, इसे लिख दो अवेलेबल। तो अब ये ऐसे ट्रीट करेगा पेन नंबर है। अगर मैं इसे दोनों में से दोनों ऑप्शन को छोड़ दूंगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं डालूंगा और यहाँ पे भी नो कर दूंगा, तो 20% टीडीएस काट लेगा, है ना। अगली बार देखेंगे। पेन नंबर अवेलेबल, कंट्रोल ए, देखो कितना है 49,500, यानी कि टीडीएस उन्हें 5500 का टीडीएस ऑटोमेटिक काट लिया। एंटर एंटर, कुछ नहीं करना आपको, एंटर 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 एंटर। अब आपको क्या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, ऑल्ट सी, टीडीएस पेएबल अंडर सेक्शन 194J, ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस, इसी कैटेगरी में, ये ऑलरेडी क्रिएटेड कैटेगरी, इसे लिंक करा देना यहाँ पे, है ना। नेचर ऑफ पेमेंट, वो जो कैटेगरी अभी आप क्रिएट करके आए हो, ये आ गई, बस कंट्रोल है, ये लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो गया बाई बिल नंबर 01, जो भी प्रोफेशनल का बिल इसका मिला होगा। अब देखो वापस चलते हैं बाहर, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, एवियन टैक्सेशन के लेजर में देखो कितने पैसे देने मैंने उसको 49,500, क्योंकि 5500 का तो टीडीएस कट गया, 49,500 देने। टीडीएस पेबल में देखो 5500 रुपये लाइबिलिटी में खड़े हैं, क्रेडिट बैलेंस में 5500 रुपये टीडीएस पे करना है मैंने, और प्रोफेशनल एक्सपेंस में 55,000 रुपये डेबिट का गए, तो हो गई एंट्री पूरी, अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ चली गई। सेम आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो बैलेंस शीट में भी दिख जाएगी आपको सेम चीज़ें। ये देखो 55,000 रुपये पूरे के पूरे लाइबिलिटी में चले गए, 5500 टीडीएस पे करना है और 49,500 मैंने क्रेडिटर को पे करना है, एवियन टैक्सेशन को, प्लस आपके 55,000 रुपये के खर्चे बुक हो गए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, है ना। तो वो एंट्री अपने आप चली जाएगी, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा टीडीएस कैसे लिंक करना है। एंट्री की कोई दिक्कत नहीं हो, पहले की तरह ही हो रही है। अब एक कार टुक ऑन हायर 35,800 जीएसटी छोड़ दो, एमके टूर से एक कार लिए किराए पर 35,800। अब किराए में वही समस्या, अगर आप इसे मंथली मांगते हो, ठीक है, तो आपको 194I के अंदर जाके आपको लिमिट डालनी पड़ेगी, कंट्रोल आई करके डिटेल लिमिट डालनी पड़ेगी, है ना, मंथली लिमिट। अगर वन टाइम मानते हो तो इसे 194C में ले जाना पड़ेगा। अब बताओ 194C में ले जाएं, 194I में ले जाएं, C में ले जाएं, चलो C में ले जाते हैं। कंट्रोल आई वहाँ पे भी करना पड़ेगा, कोई लेके बात नहीं। यहाँ पे ऑल्ट C मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ, खर्चा डेबिट कर रहा हूँ, कार हायर चार्जेस। अब इसका ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जीएसटी भी भूल जाओ। इज टीडीएस एप्लीकेबल, कैटेगरी क्रिएट करनी है, कैटेगरी यहाँ से क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। टीडीएस पेबल, अभी एक तो रिफ्लेक्शन बढ़ता है, ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना। ये 194C की सबकी एक ही कैटेगरी बनेगी, ध्यान रखना। रिपेयर मेंटेनेंस भी इसके अंदर आएगा, कार हायर भी इसके अंदर है, सब जितने 194C के हैं, रिपेयर मेंटेनेंस प्रिंटिंग सब इसी के अंदर आएगा। बस आपको 1% 2% होंगे तो वो अलग करने पड़ सकते हैं, 194C। अब देखो यहाँ पे मैं रेट डालूंगा, इंडिविजुअल का 1%, कंपनी का 2%, और यहाँ पे लिमिट डालूंगा 1 लाख, लेकिन हाँ तो 30,000 भी है ना। तो क्या, कंट्रोल आई, टीडीएस डिटेल और हिस्ट्री, तो कंट्रोल आई करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको 2 लिमिट डालनी है, जो मैं भी आपको एग्जांपल में समझा रहा था बोर्ड पे। अब देखो 1 अप्रैल से सेक्शन 194C पेमेंट कोड, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंगल बिल कितना, 194C में सिंगल बिल कितना है, 30,000, ट्रांसपोर्टर में 35 है, 30,000। और रेट फॉर इंडिविजुअल और HUF विद पेन नंबर 1%, और विदाउट पेन नंबर 20। रेट फॉर अदर्स विद पेन नंबर 2, विदाउट पेन 20। थ्रेशोल्ड लिमिट पूरे साल की 1 लाख, ठीक है। ये कंट्रोल आई का काम है। कंट्रोल आई में आप सारी डिटेल डालो, बाहर आपको एक ही दिख रही है, लेकिन वो रीड दोनों करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल ए कितना रेंट है, 35।
कंट्रोल आई से डिटेल आती है बेटा, जब एक से ज़्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट डालनी पड़ती है ना। देखो हाँ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से बेटा वो उसके है, ट्रक का किराया होता है ना। आदमी ट्रक में बैठ के गया था, नेचर अलग अलग है। आदमी गुड्स कैरेज को ही है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है पेमेंट मेड फॉर गुड्स कैरेज सर्विसेज, है ना। इंसान कैरेज सर्विस के लिए नहीं, गुड्स कैरेज के लिए। ये कंट्रोल आई से डिटेल खुलती है बेटा जब एक से ज़्यादा लिमिट डालनी पड़ती है ना, क्योंकि 194C में एक्ट में दी हुई 2 लिमिट है, तो आपको 2 ही लिमिट डालनी पड़ेगी। आप एक लिमिट डाल के काम नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कंट्रोल आई करना पड़ता है। और जब आप प्राइम में हो, ERP में होगे, तो वहाँ पे ऑल्ट L से खुलती है डिटेल। ERP में सेम डिटेल खोलने के लिए ऑल्ट L है, ऑल्ट प्लस L। ERP में डिटेल खोलने के लिए ऑल्ट L। यहाँ पे कंट्रोल आई है, हिस्ट्री, TDS की हिस्ट्री खोलने के लिए। ERP में सेम कमांड के लिए ऑल्ट L फॉर डिटेल। प्राइम में कंट्रोल आई। ठीक है, कर दो, सेव कर दो बेटा। यस सर। ठीक है, अब कितना 35,800। अब यहाँ पे पार्टी का नाम किससे लिए, ये MK टूर्स, MK टूर्स। इसका ग्रुप बनेगा क्रेडिटर्स। ठीक है, अगेन TDS डिडक्टेबल यस। आप ये मत सोचना है कि ये बिल 35,000 का नहीं 15,000 का ही है। आप 15,000 का बिल भी होगा तो भी लिखना, क्योंकि TDS तो कटेगा ना इस पर। जब लिमिट वाले उस दिन काट लेगा, तो आप लिमिट का इंतजार करोगे तो फिर तो आप मैनुअल काम कर रहे हो। अगर मान लो ये बिल कार हायर चार्जेस का बिल था और बिल ये 15,000 रुपये का होता, तो भी यही प्रोसेस पूरा करना है। तो जैसे ही दूसरा बिल आएगा अपने आप TDS कैलकुलेट कर लेगा फिर वो। यस, MK टूर इंडिविजुअल HUF है, कंपनी मान लीजिए, कंपनी मान लेते हैं इसे, कंपनी रेजिडेंट। सेम वाउचर में TDS काटना है, यस। TDS इस कैटेगरी के अंदर TDS काटना है 194C के अंदर, बस एंड। देखो मैं इसका अभी पेन नंबर नहीं डाल रहा हूँ, है ना, पेन नंबर नहीं डाला। कितना TDS कट गया, 35 दूनी 70, करीब 7,000 के ऊपर TDS कट गया। 20% काट दिया ना उसने। अगर पेन नंबर नहीं डाला तो TDS कितना काटा उसने, 20%। तो इसलिए पेन नंबर ज़रूरी है। यहाँ पे पेन नंबर डाल दो। ठीक है, अब यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपके पास पेन नंबर नहीं है तो फिर आपको यहाँ यस करके अवेलेबल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पेन नंबर डाल दिया तो फिर नीचे कुछ नहीं करना, एक ही बात है। आगे ठीक, TDS अमाउंट कम कर दिया ना उसने पेन। अब 2% ही काटा, क्यों, क्योंकि हम उसे MK टूर को स्टेटस कंपनी का देकर आए हैं। यहाँ पे क्या आएगा, TDS पेबल की लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मैं ये वहीं से अभी कॉपी कर लाया था ना, तो ये वहीं से कॉपी करके रखोगे तो पेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। TDS पेबल अंडर सेक्शन 194C ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कौन सा वाला, GST। देखा, एक बच्चा तो मेरे साथ है, ऐसा नहीं है सारे जगह पे, कोई बच्चा तो सो ही रहा है मेरी तरह। GST नहीं है अलीसा, TDS है ये। क्लियर हो गया एंट्री, पक्का। अब तो बाकी एंट्री अपने आप कर लोगे। अब देखो 1 मई का खर्चा है AMC चार्जेस ड्यू टू CGT फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2000, मतलब अप्रैल का बिल है, मतलब अप्रैल के महीने का बिल है 27,800 रुपये का। देना किसको है, CGT को, है ना। CGT वो जो AMC करता है। AMC का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, है ना। AMC एक खर्चा है। तो F2 2 मई ऑल्ट C AMC चार्जेस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ठीक है। TDS एप्लीकेबल। अब इसके लिए कौन सी कैटेगरी में TDS करता है AMC का, 194C में। वो ऑलरेडी क्रिएटेड है कैटेगरी, दोबारा नहीं बनानी। कोई भी कैटेगरी दोबारा नहीं बनानी, कोई भी मास्टर दोबारा नहीं बनाना था। तो 194C वो क्रिएटेड है। तो अब इसके अंदर लिमिट लिख के आनी पड़ेगी हमें, 30,000 1 लाख, वो ऑलरेडी लिखी है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो बस खाली कैटेगरी लिंक कर लो, जहाँ कैटेगरी लिंक कर लिया, अब कुछ नहीं करना। 27,800। क्या TDS कटेगा नहीं कटेगा, CGT का TDS कटेगा नहीं कटेगा, हाँ जी। 194C में CGT का TDS कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि हम वहाँ सिंगल बिल की लिमिट 30,000 के लेके आए, तो बिल तो 27,000 का है। तो देखो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस वाले बिल में
बिल अमाउंट मेरे पास 27,800 का है, लेकिन मैं फिर भी इसे लिंक करा के आया हूँ। लिंक इसलिए करा के हूँ, जिसने लिमिट पार होगी उसने अपने आप काट लेगा। अब मान लो 3 महीने बाद 4 महीने बाद कोई और बिल आया, अब मुझे फिर वो दोबारा जाके चेंज करना पड़ेगा ना। तो जब पहली बार मास्टर आ रहा है तो पहली बार चीज़ें लिंक कर दो, ताकि जब आएगा TDS टैली का काम है, अपने आप देखेगा, हमारी सिरदर्दी खत्म। हमने उसे बता दिया तो वही करेगा काम। Alt-C, CGT वो है जिसने आपको सर्विसेज दी है ना। ग्रुप बनेगा इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। गुड। जब दाना फेंको कोई ना कोई फंसी जाता है। अरे भाई साहब, CGT कंप्यूटर, CGT वो है जिसने आपने कंप्यूटर ठीक करे, जिसने आपको AMC के चार्जेस दिए हैं। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये कौन सा वाला टैक्स है CGT बताना? वो भी तो वो भी GST होता है। GST पड़ा। गुड। ऐसे देश के जागरूक नागरिक होंगे तो होगा काम। इसका कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, बस अटेंटिव रहना है, कोई बात नहीं। देखो मैं तो ऐसी उल्टी सीधे बोलता रहूँगा, आप मेरे से पीछे पीछे मत चलो। मैं आपको पहली बार से बोला हूँ, मैं जब तक आपको सीरियसली पढ़ा रहा था तब तक पढ़ा रहा था। अब मैं ऐसे ही बोलूँगा इधर उधर की बातें, आप मेरे को ठीक करते रहो ना। मेरे से भी तो गलतियाँ होती हैं। आपको कोई परफेक्ट मनुष्य कोई मिला हुआ, गलतियाँ हो सकती है मेरे से भी। आप हमेशा ध्यान रखो, मेरी चीज़ को क्रिटिकली देखा करो कि ये गलती भी हो सकती है, और हो सकती है जेन्युइनली भी हो सकती है। अभी तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली भी हो सकती है। अब इसका पेन नंबर नहीं है तो यस अवेलेबल, बस Ctrl+A। TDS नहीं कटा, कोई बात नहीं, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, बात खत्म। अप्रैल 24 का मान लो ये बिल आ गया, ठीक है। अब अगला क्या है? रेंट ड्यू फॉर ऑफिस टू मिस्टर राम किशोर फॉर द ₹25,000 पर मंथ। अब 2 मई से रेंट चालू हुआ ऑफिस का, ₹25,000 पर मंथ का, है ना। तो यहाँ पे 2 मई पे तो हम हैं वैसे भी, एंट्री 2 मई की एंट्री है। क्या करें? Alt-C, रेंट एक्सपेंस डेबिट करूँगा। वो जो हमने एग्जाम्पल में लिया था वो यहाँ दिखेगा अभी, जो हमने बोर्ड पे करा था। रेंट अकाउंट, ग्रुप बनेगा क्रेडिटर ग्रुप। कोई डाउट तो नहीं है? चले सही है? हेलो, फिर क्या है? ये क्लास वाले बच्चे क्रेडिटर क्यों कह रहे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये बताओ, सामने सामने भी झपकी ले रहे हैं। अब TDS एप्लीकेबल, यस और नो? 25,000 रुपये किराया, TDS कटता है 2,40,000, तो TDS नॉट एप्लीकेबल। नहीं, TDS नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 2,40,000 रुपये TDS कटता है और किराया कितना अभी है? तो इसे क्या कर दूं? 25,000 पर मंथ। एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है? एप्लीकेबल करना है। लिमिट तो अपने आप जो देखेगा, टैली का काम है। आप एप्लीकेबल करना है आपको, क्रिएट। यस सर बोला। हाँ, नहीं आपकी बात कहाँ कह रहा हूँ बेटा, आप ठीक कह रहे हो, मैं तो वैसे कह रहा हूँ। जो नहीं बोले मैं उनको जगा रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। TDS देखो, TDS पेबल ऑन रेंट अंडर सेक्शन 194, यहाँ पे सेक्शन 194 आई। अब देखो, अब आपको वैसे तो आपको मैंने आपको बोला लिमिट तो 2,40,000 जा रही है, लेकिन आप चाहते हो हर महीने TDS कट जाए, तो क्या Ctrl+I, है ना। TDS की डिटेल डालनी पड़ेगी। एक ये वाला एग्रीमेंट 1 मई से हुआ है, तो आप 1 मई भी डाल सकते हो, 1 अप्रैल भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में कोई एंट्री नहीं है। अगर अप्रैल भी डालोगे तो अप्रैल भी डाल सकते हो, मई डालनी है मई डाल दो। 194I। सिंगल बिल का मतलब है मंथली रेंट कितना होगा TDS कट जाए, तो हम मंथली रेंट 20,000 पे सेट रख लेते हैं कि जैसे ही 20,000 से ऊपर होगा TDS कट जाएगा हर बार। तो आप इसे मंथली रेंट 20,000 छोड़ दो, आप इसके हिसाब से 24,000 भी कर सकते हो, है ना। 24,000 भी करोगे तो 25,000 पे TDS कट जाएगा। आप 24,999 रुपये भी करोगे तो 25,000 रुपये TDS कट जाएगा। तो अननेसेसरी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना? 20,000 सिंगल बिल, इंडिविजुअल का रेंट, इंडिविजुअल का TDS विद पेन नंबर 10%, विदाउट पेन नंबर 20%, कंपनी का TDS विद पेन नंबर विद 10%, विदाउट पेन नंबर 20%, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000। ये लिमिट डालनी है। Ctrl+I करके देखो, ये एक्ट में नहीं लिखा 20,000, ये हम अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं कि हर महीने TDS कट जाए, नहीं तो हर महीने TDS काटेगा नहीं, वो 2,40,000 रुपये काटेगा। कितना है? 25,000 रुपये टू राम किशोर। ग्रुप क्रेडिटर, TDS डिडक्टिबल, यस। इंडिविजुअल HUF है ये, ऑब्वियसली इंडिविजुअल HUF।
सेम वाउचर में टीडीएस काटना है, यस। अंडर द कैटेगरी 194 आई, ये वाली कैटेगरी में लिमिट वहाँ उसके अंदर ऑलरेडी सेट है। यहाँ पे पेन नंबर दे भी सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे अवेलेबल भी कर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कंट्रोल ए, टीडीएस कट गया, कट गया ना 10%। सर पर एंट्री किधर है? ये कैसे क्वेश्चन है? सेम आवाज मेरे मुंह से भी निकल रही है। ये एंट्री तो है बेटा, ये क्या है? हाँ सर दिखा दिखा। कोई बात नहीं, हैंग हो गया था। हाँ अच्छा, नेटवर्क हो गया, वो लैप्स हो गया वो ना, ठीक है। अब ये मैं लाइबिलिटी के लिए कर रहा हूँ, टीडीएस पेबल ऑन रेंट। यहाँ पे ग्रुप बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, है ना। इस कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी अभी आप क्रिएट करके आए हो, यहाँ पर ये आ गया, बाय रेंट ड्यू। ठीक है। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, 2 मई को आपने टीडीएस पे करा, टीडीएस पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब एंट्री कहाँ करेंगे इसको? पेमेंट में, F5 में 2 मई को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। 2 मई की डेट ऑलरेडी है। अब देखो, जब हमने टीडीएस ऑटोमेटिक काटा ना, तो अब आपको कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सा टीडीएस पे करा उसकी ढूंढने की जरूरत नहीं। करो कंट्रोल F, स्टैच्यूटरी पेमेंट, टीडीएस 1 अप्रैल से 1 मई तक का जितना भी टीडीएस काटा सबको। हालांकि वो 30 अप्रैल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है 30 अप्रैल डेट लेगा नहीं, तो इसलिए मैं 1 मई ले रहा हूँ। तो 1 मई तक, लेकिन आप एक्चुअल में होगा तो, क्योंकि देखो टीडीएस कब पे करते हैं? पिछले महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख तक पे करते हैं। अगर ये मई की एंट्री होती तो मैं यहाँ 1 मई लिखता, यहाँ पे 1 मई लिखता, और यहाँ 31 मई लिखता, और यहाँ पे भी 31 मई लिखता, लेकिन वो एंट्री अप्रैल की हैं। तो 1 अप्रैल से 1 मई में टेक्निकली लिख रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशनल बोर्ड में टैली चल रहा है, तो अभी 30 तारीख वो लेगा नहीं। तो 1 मई ऑल सेक्शन, ऑल लिमिट, ऑल इंडिविजुअल एचयूएफ, सभी लोग। वैसे नॉन रेजिडेंट का कोई टीडीएस काटा नहीं, अगर होता तो वो भी ले लेते। अब कैश पे करना है या बैंक से पे करना है? टीडीएस बैंक से ही पे होता है ना, एचडीएफसी बैंक, बैंक का ग्रुप, बैंक अकाउंट। ये देखो हो गया, किस सेक्शन में कितना कितना टीडीएस पे करना है उसने अपने आप उठा लिया। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी होता है। अच्छा रुक जाओ, आओ विज्ञान करके सीखें। दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा मैंने कंट्री सेव नहीं करी वो एंट्री ना, दोबारा एंट्री कर रहा हूँ। F5 कंट्रोल F, कंट्रोल F। वैसे वहाँ लिखी हुई है कमांड, देखो ऑटोफिल आ रहा है, F जहाँ कंट्रोल F ऑटोफिल। तो टैली की उस स्क्रीन को रीड करना भी सीखो, उसमें बार बार शॉर्टकट कमांड बदलती हैं, उनको भी आप मतलब अगर बाई चांस कंट्रोल F याद ना है तो वहाँ पे भी देख सकते हो। ऑटोफिल, कंट्रोल F, ऑटोफिल। स्टैच्यूटरी पेमेंट, कौन सी वाली पेमेंट कर रहे हैं हम? टीडीएस वाली पेमेंट कर रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की पेमेंट कर रहे हैं। वन डिडक्टेड टिल डेट 1 मई तक जितना भी टीडीएस काटा होगा सबकी कर देगा। ऑल सेक्शन, ऑल डिडक्टी, ऑल कंपनी, ऑल, और बैंक से पे कर रहे हैं, है ना। बैंक अकाउंट अब क्रिएटेड है, तो उसको आपको अब ये नहीं ढूंढना पड़ा कि 194C में टीडीएस कितना कटा है, 194I में कितना कटा है, जे में कितना कटा है। वो अप्रैल का पूरे महीने का टीडीएस उठा के अपने आप ही ले आया, ठीक है। तो इस ऑटो, लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक एंट्रियाँ नहीं करी होंगी तो ये कंट्रोल F काम नहीं करेगा, है ना। अभी बताता हूँ लोग कैसे काम कर रहे हैं। भाई टीडीएस पेड फॉर अप्रैल, यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी भी आपको मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे काम करने वाले मिल जाएंगे। देखो 31 मई, मान लीजिए हमने क्या करा, कमीशन का खर्चा बुक करा नहीं अभी तक, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, यहाँ कुछ नहीं लिंक कर रहे हैं, यहाँ कुछ लिंक नहीं कर रहे हो, सब अपने भरोसे पे काम चल रहा है। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे अभी आपको कि टीडीएस मैनुअल काटते हैं। कमीशन है मान लीजिए 24,000 रुपये का कमीशन है, तो जब 24,000 रुपये का कमीशन होगा तो टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? टीडीएस 194H की लिमिट, 194H की लिमिट कटेगा, 15,000 की लिमिट है, 15,000 5%, तो 24,000 है। तो लोग वो लोग क्या कर रहे हैं, देखो अब मैंने इस पे ऐसा भी आपको बहुत सारी एंट्रियाँ, कहीं आप काम करने जाओगे किसी ऑफिसों में तो आपको ऐसी एंट्री करी हुई मिलेंगी, खर्चा बुक करा, एक्सपेंस बुक करा, टीडीएस के बारे में बात ही नहीं करी इससे, है ना। कोई बात नहीं करी इससे, आपने नहीं करी तो कोई बात नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑल्ट सी, टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 194H, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस रेट, नेचर कोई लेने देना नहीं, मोह माया से परे, है ना। एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे आपको मैनुअल निकालना पड़ेगा।
24,000 का 5% निकाल दिया, 1200 रुपये, TDS कट गया 2। ठीक है, क्रेडिटर इसका भी पैन नंबर एन नंबर कोई मोहमाय से लेना देना नहीं। ऐसी एंट्री करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। तो ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आसान वो है, उसमें एक बार की मेहनत है। अब पूरे साल में जितनी बार लिमिट पार होगी अपने आप TDS काटेगा, आपको चिंता ही नहीं है ना। तो जैसे अभी हमने कौन सा देखा था, AMC चार्जेस, AMC चार्जेस पे TDS नहीं कटा था ना, AMC चार्जेस CGT पे TDS नहीं कटा था। देखो अब मैं एंट्री, ये वाली एंट्री समझ आ गई, ये टोटल मैनुअल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इस टोटल मैनुअल है। लेकिन अभी भी आपको 60% 70% लोग मार्केट में ऐसी एंट्री करने वाले मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे। तो ऐसे भी कर रहे हैं लोग। तो दूसरा तरीका ये भी है, मान लो वो वाला तरीका समझ नहीं आ रहा या याद नहीं आ रहा, कुछ टाइम के बाद, अभी मत बोलना कल ही याद नहीं आया, कल तो इसी से प्रैक्टिस कर लेना जो सिखा इतनी देर 1 घंटे में। सर यही तरीका सही था, कॉपी रखो, परसेंटेज डालो, ख़त्म। कौन लिमिट लगाएगा? नहीं, वो लिमिट लगाने वाला तरीका आसान है, पेमेंट भी आसान होती है ऑटोमेटिकली ना। ये कंट्रोल F में रीड भी नहीं करेगा, जब आप कंट्रोल F करोगे तो ये ऑटो फिल में नहीं आएगा, क्योंकि टैली ने TDS काटा ही नहीं है, ये तो नॉर्मल एंट्री आप कर रहे हो, सारा अपने आप भरना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप कामचोर आदमी से काम सीख रहे हो तो वो जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ कामचोरी कर लो, कोई बात नहीं। वो कामचोरी स्मार्ट वर्क के लिए है ना, एक्चुअली में कामचोरी नहीं है। तो आपको यहाँ पे नरेशन ले दो, कमीशन ड्यू ये करके, है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखो AMC इस पर चलते हैं हम, AMC चार्जेस पे 1/6 AMC चार्जेस। मान लीजिए AMC चार्जेस का अगला बिल आया 45,000 रुपये का। अब TDS कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? आप 27,800 पे, जब ये असाइनमेंट में एंट्री नहीं है, मैं वैसे अपनी तरफ से बता रहा हूँ, AMC चार्जेस की जब आप एंट्री करके आए थे 27,800 की 1 मई को, तो TDS कटा था क्या उसमें? CGT का नहीं कटा था। अगला बिल आया 45,000 रुपये का, तो TDS कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। तो CGT देखो, मुझे TDS काट दिया आपने, अब काट दिया ना। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ करता नहीं हूँ मैं, है ना। तो TDS पेबल 194C वाला, ये वाला ये आ गया, मान लो ये मई का ड्यू हुआ AMC चार्जेस। अब ध्यान से देखना ये क्या हुआ है, अभी पढ़ो क्या पूछ रहा है आपसे। अब आपको ये बता रहा है कि जो पुरानी वाली एंट्री आप करके आए हो ना 27,800 की, उस पर TDS नहीं कटा था। हमने क्लास में पढ़ा है कि अगर एक बार लिमिट पार होगी तो पूरे पे भी कटेगा। अगर जैसे मैंने कमीशन की एंट्री करी थी और पुरानी डेट में किसी कमीशन पे TDS नहीं कटा को, तो कैसे वार्निंग मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी वार्निंग ना, क्योंकि तो TDS टैली ने काटा ही नहीं, हो तो मैनुअल है। तो अब आप इसे यस कर दो, कुछ नहीं करना, एंटर 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 एंटर, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं ना, एंटर एंटर। अब देखो एंट्री बुक हो गई, चलते हैं डिस्प्ले अकाउंट लेजर CGT के में चलते हैं। CGT अकाउंट देखो 27,800 का TDS 278 रुपये कट गया, ऑटोमेटिक कट गया ना। अगर आपने लिमिट सेट नहीं करी हो तो पुराने बिल की बात करता हूँ, अगर लिमिट सेट नहीं करोगे तो पुराने बिल की बात नहीं करेगा। ये तो चलो हमने एग्जांपल ले लिया, अप्रैल की एंट्री थी, पहली एंट्री मई में आई, दूसरी जून में आ गई। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में दूसरी एंट्री दिसंबर में, जनवरी में, मार्च में आएगी तो कब याद रहेगी? एक बिल उसने मई में दिया था, दूसरा बिल मार्च में दे रहा है, याद नहीं रहेगी तो TDS का डिफॉल्ट कर जाओगे आप कि अप्रैल वाले में TDS काटा नहीं, मार्च वाला तो जमा कर दिया क्योंकि वो बिल 45,000 रुपये का आया था। अगर आप मैनुअल करोगे, जैसे मैंने कमीशन की एंट्री करी, तो पुरानी चीज़ को रिकॉल नहीं करता, उसे नहीं पता पुराने में TDS काटा नहीं काटा। तो लिंक करने का फायदा ये है कि आज से 10 महीने पहले, 11 महीने पहले, 15 महीने तो नहीं, विद इन द फाइनेंशियल ईयर, है ना, मैं भी भावनाओं में बह गया। तो 10-11 महीने पहले भी कोई वाउचर एंट्री आई होगी, उस पर TDS नहीं कटा था क्योंकि उस टाइम लिमिट पार नहीं थे, तो टैली आपको अलर्ट दे देगा कि देखो पहले लिमिट नहीं काट, पहले TDS नहीं काटा, आप काटना है तो बता दो, और वो अपने आप काट देगा। मान लो CGT के 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के 4 बिल होते, तो चारों पे एक बार में काट देता TDS को। अभी तो 27,800 का एक ही बिल था ना, 4 बिल भी होते क्योंकि 3-3 4-4 के TDS तो कटना नहीं था, तो चारों पे एक बार में काट देगा। तो 27,000 रुपये का 1% 278 ये ले आया, 45,000 में से तो पहले से उन्हें उतना ही काट के उसे क्रेडिट दिया। तो ये TDS की एंट्री ऑटोमेटिक आ गई इसमें, 194C के अंदर अपने आप ले आया। मैंने कुछ नहीं करा, उसे यस करा और एंटर मार रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक लिंक करने का ये फायदा है कि टैली अब लिमिट खुद याद रखेगा, आपकी सिरदर्दी नहीं है। 10 महीने बाद दोबारा बिल आए, 11 महीने बाद आए, 12 महीने बाद आए, अपने आप वो लिमिट याद रखेगा। तो ये फायदा है उसका। तो अब ये बची हुई एंट्री एक बार आप करके देखना, ठीक है।